Hello, Assalamu alaikum, my dear students. I am your teacher Zahid Hussain. Today we are starting first year English poetry section, and the poetry section starts with the first poem, that is The Character of a Happy Life, written by Sir Henry Wotton. सर हेनरी वॉटन 30 मार्च 1568 को पैदा हुए थे और दिसंबर 1639 को फोत हो गए थे। ये इंग्लैंड के एक मशहूर और मायानाज पोइट कहलाते हैं। सबसे पहले इस पोइम की समरी देखते हैं। द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ इज़ अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पोइम। ये एक सादा नज़म है, द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, इन विच सर हेनरी वॉटन सेट्स आउट द प्रिंसिपल ऑफ अ गुड लाइफ, जिसमें सर हेनरी वॉटन अच्छी ज़िंदगी गुजारने के उसूल तरतीब देता है, बताता है। एंड व्हाट अ मैन शुड अवॉइड एट ऑल कॉस्ट, और बताता है कि कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे इंसान को हर कीमत पर बचना चाहिए। द पोएम एड्रेसेस थीम्स ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, सिंपलिसिटी एंड रिलीजन। यानी इस नज़म का पस मंज़र क्या है कि उसमें खुशी, सादगी और मज़हब की बातें बताई गई हैं जिनसे इंसान खुशी हासिल कर सकता है। फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं इस पोइम का कि हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट। वो इंसान कितना खुश होता है या तो पैदा होते ही या जल्दी पैदा होने के बाद सीख लेता है कि दैट सर्थ नॉट अनदर्स विल, कि वो दूसरों की मर्ज़ी पर ज़िंदगी नहीं गुजारता, दूसरों की मर्ज़ी पर काम नहीं करता। हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थाट, उसकी ताकत, उसका हथियार उसकी अपनी पाकीज़ा सोच होती है। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और सच्चाई इसकी सबसे बड़ी महारत होती है। यानी ये इंसान जो अपनी पाकीज़ा सोच और सच्चाई पर अमल पेरा होता है, उससे किसी दूसरे की मर्ज़ी पर नहीं चलना पड़ता, वही ज़िंदगी में खुशी हासिल कर सकता है। अब देखते हैं स्टेंजा नंबर 2 को। हुज पेशेंस नॉट हिज मास्टर्स आर, वो अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम नहीं होता। पेशेंस कहते हैं ख्वाहिशात को, विशेज़ को, डिज़ायर्स को, और मास्टर्स का मतलब मालिक होना, यानी ख्वाहिशें इसकी मालिक नहीं, यानी ये ख्वाहिशों के पीछे नहीं भागता। हुज सोल इज़ स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और वो हमेशा मौत के लिए तैयार रहता है। आपको पता है कि जो मौत के लिए तैयार रहेगा, जो हर वक्त मौत को याद करेगा, वो ख्वाहिशों के पीछे नहीं भागता। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड बाय केयर, ये दुनिया की परवाह नहीं करता कि लोग क्या कहते हैं, इसे दुनिया की परवाह नहीं, दुनिया की परवाह से ये आज़ाद है। ऑफ पब्लिक फेम, इसे मशहूरी नहीं चाहिए। आर प्राइवेट ब्रीथ, या लोग पीठ पीछे इसकी क्या बातें करते हैं, इसके खिलाफ क्या जाल बुनते हैं, इसको ऐसी बातों की भी परवाह नहीं है। प्राइवेट ब्रीथ कहते हैं पीठ पीछे बातें करना। अब देखते हैं हम स्टेंजा नंबर 3 को। हु इनवाइज नन दैट चांस डोथ रेज, अगर किसी को कामयाबी मिल गई है खुशनसीबी से, तो वो उससे ये जलता नहीं। हमारे यहाँ अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की कामयाबी देखकर जलते हैं, हसद करते हैं कि ये कामयाबी इसे क्यों मिली, मुझे क्यों नहीं मिली। लेकिन ये दूसरों की कामयाबियों से नहीं जलता। नार वाइस, और ना कोई गुनाह करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, ये बातें ये नहीं जानता। हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन बाय प्रेज, इसे पता है कि खुशामद कितने गहरे ज़ख्म देती है। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, ये रियासत के बनाए हुए उसूलों पर अमल नहीं करता, मगर सच्चाई के बनाए हुए उसूलों पर अमल करता है। इनवाइस का मतलब होता है फीलिंग जेलस, यानी हसद रखना। डॉथ मतलब डज। प्रेज कहते हैं फ्लैटर, यानी खुशामद करने को, तो खुशामद का मतलब है फ्लैटर। अब देखते हैं स्टेंजा नंबर 4 को। हु हेथ हिज लाइफ फ्राम रूमर्स फ्रीड, इसकी ज़िंदगी अफवाहों से आज़ाद है, यानी ये अफवाहों पर अमल नहीं करता, अफवाहों पर यकीन नहीं करता। रूमर्स गॉसिप्स को कहते हैं, यानी अनऑथेंटिक न्यूज़। हुज कॉन्सेंस इज़ हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, कॉन्सेंस का मतलब होता है ज़मीर, अंदर का इंसान। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, रिट्रीट मतलब पनाहगाह, बचने की जगह, यानी इसका ज़मीर ही इसकी सबसे मजबूत पनाहगाह होती है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटर्स फीड, यानी ये ऐसे हाल में होता है
کہ خوشامدی لوگ اس کے پیچھے نہیں آتے، یعنی لوگ اس کی خوشامد نہیں کرتے، یعنی یہ اتنا امیر نہیں ہوتا، اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہوتی کہ لوگ اس کی خوشامد کریں، یہ لوگوں کی خوشامد سے بچا رہتا ہے۔ نہ رون میک اپریسرس گریٹ، اور نہ ہی یہ ایسے حال میں ہے کہ اگر تباہ و برباد ہو گیا تو اس کے دشمنوں کو فائدہ ہو جائے گا، یہ ایسے حال میں نہیں ہوتا۔ اسٹینزا نمبر 5، who God doth late and early pray، یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے صبح شام، ارلی یعنی صبح، لیٹ مطلب شام۔ more of his grace than gifts to lend، یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ اس سے انعام و اکرام حاصل کرنے کے لیے، یعنی یہ عبادت لالچ میں نہیں کرتا، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ and entertains the harmless day، اور سارا دن اس کا خوش اسلوبی سے گزر جاتا ہے، سارے دن میں اسے کسی بھی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ with religious book، کیونکہ یا تو اس کے ساتھ کوئی مذہبی کتاب ہوتی ہے، اور فرینڈ یا کوئی اچھا دوست اس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ پورا دن کسی مذہبی کتاب کے ساتھ گزارو یا اچھے دوست کے ساتھ گزارو گے تو آپ کا وقت اور آپ کا دن اچھا گزرے گا اور کسی برائی کے نزدیک آپ نہیں جاؤ گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسٹینزا نمبر 6 اور لاسٹ اسٹینزا آف دس پوئم، کہ دس مین از فریڈ فرام سروائل بینڈس۔ سروائل بینڈس ہم کہتے ہیں غلامی کی زنجیروں کو، کہ یہ انسان غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہوتا ہے۔ آف ہوپ ٹو رائز اور فیئر ٹو فال، نہ تو اسے بلندی پر جانے کا شوق ہوتا ہے اور نہ ہی تباہ و برباد ہونے کا ڈر۔ لارڈ آف ہمسیلف، یہ اپنا بادشاہ خود ہوتا ہے، یعنی یہ اپنی زندگی میں اپنی ذات میں اپنا خود بادشاہ ہوتا ہے۔ دو ناٹ آف لینڈس، کسی سلطنت یا زمینوں کا بادشاہ نہیں ہوتا۔ اینڈ ہیونگ نتھنگ یٹ ہیتھ آل، یعنی اس کے پاس کچھ نہ ہو کر بھی سب کچھ ہوتا ہے۔ سروائل مطلب سلیوش، غلامی، بینڈس چینز کو کہتے ہیں، زنجیروں کو کہتے ہیں۔ تو اس پورے پوئم کا مطلب ہے کہ اگر انسان سر ہنری ووٹن کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے گا تو اچھی زندگی گزارے گا۔